वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान का तगड़ा मौकफ काम कर गया। भारत ने फ्यूजन फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में हाइब्रिड मॉडल पर होगी। कौमी टीम भी अगले 3 साल भारत में शेड्यूल आईसीसी इवेंट्स के मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। भारत घुटने टेकने पर मजबूर, पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मंजूर। राय का कहना है भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का फार्मूला मान लिया। पाकिस्तान की मेजबानी में इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। आईसीसी जराये ने ये भी बताया फैसला जुमेरात को जेशा और मोहसिन नकवी के दरमियान आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई में होने वाली मुलाकात में हुआ। फार्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत अगले 3 साल एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने पिछले हफ्ते आईसीसी के सामने अपना नया फार्मूला रखा था। चेयरमैन मोहसिन नकवी भी वाजे कर चुके थे जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, किसी भी फार्मूले पे जाएंगे बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। ये नहीं हो सकता वन साइडेड काम चलता रहे, हम इंडिया जाएं वो ना आए। आईसीसी जराये का कहना है इवेंट से मुताल्लिक बाकायदा ऐलान हफ्ते को होगा। गोचरा में क्रिकेट खेलने वालों पर तशद्दुद करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने खिलाड़ियों को मुर्गा बनाकर बल्ले से मारा। मुलजिम के साथ मुसल्ला अफराद भी मौजूद थे। मजीद बता रहे हैं गुलजार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। गुलजार, क्या मामला है ये थाना सदर गोजरा के चक नंबर 360 चींदे छोटी बुबक में ये वाक़या पेश आया। तो वहाँ पर नबील मल्ली और खालिद के माबैन लड़ाई झगड़े का मामला चल रहा था। गुज़श्ता रोज नबील मल्ली ने अपने मुसल्लह साथियों के साथ क्रिकेट खेलते नौजवानों और बच्चों को क्रिकेट बैट के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। वहाँ पे जो मुसल्लह उसके साथी थे वो वहाँ पे पहरा दिए थे। पुलिस ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुलज़म नबील मल्ली और उसके 12 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और नबील मल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वजह क्या है गुलजार, क्यों मारा गया है? क्रिकेट खेलने पर मारा गया है? नहीं, क्रिकेट खेलने पे इनको नहीं मारा गया था। ये असल में ऐसा होता है, नबील मल्ली और खालिद के माबैन कुछ दिन पहले ये लड़ाई झगड़ा हुआ था जिसका थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा बिनियामीन की मदयत में नबील जाट और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज हुआ था। सुलह करवाने के दौरान फिर लड़ाई हो गई थी जिसका जो मुकदमा थाना सदर में वो दर्ज हुआ था खालिद और उसके साथियों पर। तो इनके साथ मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे गुलजार बेग, वो कौन थे? वो नबील मल्ली के साथी थे जो नामालूम थे, उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हुआ गया। नामालूम थे, मुसल्लह अफराद थे, चेहरे वाजे हैं, पुलिस को नहीं मालूम ये कौन लोग हैं? जो मुद्दई ने पुलिस को एफआईआर दी, दरखास्त एफआईआर के लिए दी थी, उसमें इनको नामालूम लिखा गया था। 12 अफराद जो नामालूम थे, पुलिस ने वो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है इनकी शिनाख्त का अमल जारी है और इनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो आप नबील मल्ली के बारे में बता रहे हैं, ये क्या करता है? ये नबील मल्ली यहाँ पे मुकामी जिम्मेदार है, जिम्मेदार का काम करता है। ठीक है, गुलजार बेग हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं। तो ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो बच्चे जिनको डंडों के साथ मारा जा रहा है और इससे पहले इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। सुलह करवाने के लिए इनके साथ लोग भी मौजूद थे, मुसल्लह अफराद थे और इन बच्चों पर क्रिकेट खेलने के दौरान तशद्दुद किया गया है। और अब इन मुलजिमान को खिलाड़ियों ने मुर्गा बनाकर बल्ले से मारा, बल्कि मारा नहीं जा रहा बल्कि मुसल्लह अफराद वहां पर घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं और बल्लेों से इन बच्चों को मारा भी जा रहा है। हमारे नुमाइंदे गुलजार बेग हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की चासद्दा में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। डी चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी, बाकी गाड़ियां बाद में आईं। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। बुशरा बीबी ने जांबहक कारकुन के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे? नहीं बेटा, वहाँ बहुत से गवाह, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह है। बुशरा बीबी कहती हैं कि वो डी चौक से नहीं भागी। तुम बतलाओ कि हम बतलाएं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बानी पीटीआई को मुखातिब करके कहा, जोकर कार्ड ही निकाल सकता है। खुदारा अब इस मुल्क को माफी कार्ड दे दो।
अभी वैसे वो महरम के बगैर निकलती नहीं, लेकिन सारा दनदनाई, पर्दा भी कोई नहीं था पूरे लॉन्ग मार्च के अंदर, वो महरम का भी कोई शिक नहीं थी। वो कहती है भागी नहीं है तो तुम ही बतलाओ कि हम बतलाए क्या। भागने भगाने की एक लंबी लिस्ट है, वो मुझसे ना सुने तो बेहतर है। शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की। अब फॉर्म 45 और 47 का रोना रोने वाले खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए, बैठेंगे वो नहीं। जोकर कार्ड ही निकाल सकता है, वो निकाल लिया उसने, वो निकल आया है। वो जी हम सिविल नाफरमानी करेंगे, कितने तो कार्ड खेल चुका है भाई, अब हमें माफी का कार्ड दे दो, इस मुल्क को तुमसे माफी का कार्ड चाहिए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा यकीन दहानी करवाई गई थी कि आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश होंगी। नायब 142 के सवालनामे के जवाब भी रिकॉर्ड करवाए जाएंगे। बानी पीटीआई और अहलिया को सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके हैं। 10 समातों से बानी पीटीआई की कौंसल अदालत में मौजूद नहीं। 6 समातों से बुशरा बीबी के कौंसल मौजूद नहीं थे। अदालत ने समात 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी तहरीक की धमकी। बहन अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई ने मुतालबात तस्लीम न करने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दे दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों की सरबराही में जीआईटी बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा एक डिमांड सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक जीआईटी बनाई जाए। जीआईटी 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। आपको मैं गारंटी करती हूँ पहला मुश्किल वक्त आएगा कि जहाज पकड़ के बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम और आप इधर ही होंगे। हुकूमत की तरफ से ठंडी हवा आए तो मुज़ाकरात का माहौल बन सकता है। हुकूमत से कहा मुज़ाकरात क्या करें। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी जमात है, पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। पीटीआई एक सोच का नाम है। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे आज वो भी नाला है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जिसने किया उसे सजा मिलनी चाहिए। 1.5 साल से जेल काट रहा हूँ, कसूरवार हूँ तो सजा सुनाई जाए। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत ने IMF से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। JUI ने भी इस्लामाबाद का रुख करने की धमकी दे दी है। हुकूमत को खबरदार किया कि दीनी मदरसों की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया तो इतवार हमारी डेडलाइन है। JUI रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बिल पर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं सदर ममलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया। बिल मुस्तरद करना पार्लियामेंट, जमहूरियत और आइन के चेहरे पर तमाचा है। क्या सदर ममलिकत मुस्लिम लीग की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मदारिस बिल पर वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी बिल मुस्तरद करने के जिम्मेदार हैं। बाकी बिल तो मंजूर कर लिया। दीनी मदारिस के बिल पर उसने कोई ऑब्जेक्शन लगा के मुस्तरद कर दिया। ये बदनीयती पर मबनी है। इश्तियार पैदा करना मजहबी कुव्वतों के दरमियान, मजहबी कुव्वतों को एक तरह से दावत देना इस्लामाबाद की तरफ रुख करे। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। तर्जुमान JUI ने बताया कि फजल रहमान ने वज़ीर आज़म को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। मौलाना फजल रहमान ने कहा हुकूमत मुतफ़िक़ा बिल मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट बुलाने पर जस्टिस मंसूर की मुखालफत कर दी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बुलाने की तजवीज दी थी। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे राजा मोहसिन इजाज से। बताएगा राजा मोहसिन।
देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में ये हाई कोर्ट्स में जजेस की नामजदगियों के मामले पर दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान ये मुकालमा हुआ है। पहली चीज तो जजेस की जो नामजदगियों का मामला था इसे 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया है। दूसरी तरफ आईनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल को जो है वो आईनी बेंच के लिए नामजद कर दिया गया है। आज होने वाले इजलास के मौके पर 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का तस्करा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जानिब से इसकी मुखालफत की गई और चीफ जस्टिस ने कहा अपने मुकालमे में कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो राय पेश की गई इसे जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबर्स ने सपोर्ट किया और जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि मैंने अपने खत में 26वीं तरमीम फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का जिक्र किया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं है कि 26वीं तरमीम को जेरे बहस लाए और 26वीं तरमीम के बाद आईनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। और जुडिशल कमीशन के एक मेंबर ने कहा कि रूल्स बनाए जाने का मामला अहमियत का हामिल है और जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला झेली कमेटी तय करेगी। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए झेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। ठीक है, राजा मोहसिन इजाज सवाल से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आपका काम बंदरगाह की तरक्की होना चाहिए, तामीरात नहीं। मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप में वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन केपीटी की सरसनेश। शहबाज शरीफ ने कहा केपीटी चेयरमैन ने पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया, तो मैंने कहा अगर केपीटी भी तामीरात करेगा तो फिर जहाजरानी को कैसे तरक्की मिलेगी। कराची पोर्ट ट्रस्ट का काम रियल एस्टेट नहीं बल्कि जहाजरानी के लिए सहूलतें फराहम करना है। To say with a heavy heart, when I visited Karachi Port Trust this year, Chairman Karachi Port Trust, the first slide showed to me was how to develop a piece of land near Karachi Port and convert into real estate and earn billions of rupees. My question was, are we focusing on Karachi Port Trust or we are into the business of development of real estate? Is it the job of Karachi Port Trust to develop real estate or expand their shipping business, provide better facilities to importers, to exporters? कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की जानिब धकेलना चाहते हैं, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के इलाके लियारी में खिताब करते हुए कहा, आज भी कुछ ऐसी सोच रखने वाले हैं जो खवातीन को पीछे खींचना चाहते हैं। सिंध की खवातीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में किरदार अदा कर रही हैं। ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो खवातीन को आगे तरक्की करते हुए देखने नहीं चाहते और उनके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन जवाब है वो ये खवातीन जो मेरे पीछे खड़े साबित कर देंगे कि सूबा सिंध के खवातीन न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में सबसे अहम किरदार अदा करेंगे। और ये जो आज मेरे साथ खवातीन खड़ी है ये आज आपके सामने लियारी में जरूर फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब यही खवातीन बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया भर में हमारे नुमाइंदगी कर रहे होंगे। कराची में नाबीना अफराद की रेड जोन जाने की कोशिश, पुलिस की जानिब से रोकने पर मुजाहिरीन सड़क पर धरना देकर बैठ गए। कहते हैं सरकारी मुलाजमतों में 5% कोटा दिया जाए। वज़ीर आला से मुलाकात किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं चांद नवाब। दीन मोहम्मद वफाई रोड पर ये माजूर अफराद हैं जो कई रोज से खुले आसमान तले कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे थे। इनका मुतालबा है कि जो 5% माजूर अफराद का कोटा है हुकूमत में मुलाजमतों में वो दिया जाए। हमें कंप्यूटर वगैरह पीटी से लोग कुछ सब कुछ चलाना आता है, ठीक है। हमें नजरअंदाज इसलिए किया जाता है कि हमारी आंखें नहीं है। ये रोड है जो आर्ट्स काउंसिल से फवारा चौक की तरफ आता है, ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गया। नाबीना अफराद का कहना है कि वादे किए गए लेकिन इस दफा हम जरूर वज़ीर आला हाउस जाएंगे। आज सिंध सबसे तरक्की याफ्ता सूबा है। सईद गनी का दावा, कराची की बर्बादी का जिम्मेदार एमक्यूएम को करार दे दिया। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कराची के मसाइल पर एमक्यूएम को बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। कराची के वसाइल की बर्बादी में एमक्यूएम का ही हाथ है। थर से बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कई साल से कोशिश करते रहे लेकिन नून लीग और पीटीआई हुकूमत ने कान नहीं धरा।
मसाइल हैं। लेकिन ये कोई और बात करे तो समझ में आता है, एमक्यूएम को तो बात करने में शर्म आनी चाहिए। बर्बादी का आगाज अगर आप देखेंगे ना कब से हुआ, तो आपको एमक्यूएम का ही चेहरा नजर आएगा। कई सालों से हम कोशिश करते रहे कि जो घर से बिजली फराहम हो रही है उसको बढ़ाया जाए। PMLN की हुकूमत, फिर PTI की हुकूमत, पूरे अरसे में सिंध हुकूमत की उन इल्तिजाओं पर काम नहीं देना। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन प्रोग्रेस है वो सूबाई सिंध की है। सबसे बेहतर अंदाज में सूबाई हुकूमत कोई अगर इनके साथ काम कर रही है बैन अवी इदारों के साथ, तो सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया, वर्ल्ड बैंक से उधार लेकर काम करवाए। ये पैसा भी कराची वालों को देना है। एमक्यूएम पाकिस्तान का सईद गनी के बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा, कराची के सरकारी इदारों में ग्रेड 1 से 15 तक गैर मकामी लोगों को भर्ती किया गया। विफाक से सिंध को मिलने वाले 1.8 ट्रिलियन कहाँ खर्च हुए? पीपल्स पार्टी बताए 16 साल में कराची के कितने नौजवानों को नौकरियां दी गई। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अमेरिका में बर्फानी तूफान का सिलसिला थम न सका। बोस्टन से वॉशिंगटन तक बर्फ ही बर्फ है। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमद हो गई। तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। बर्फबारी के बाद 2 करोड़ अमरीकियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिसंबर में शहर इक़्तिदार की शाम सर्द हुई तो शहरियों ने पसंदीदा खुराक मछली खाने की ठान ली। सालमन और काले रहू की मांग में इजाफा हो गया। फातिमा बतूल की रिपोर्ट। मौसम सर्द क्या हुआ कि मछली की मांग में इजाफे ने मछली मार्केटों की रौनकें बढ़ा दी। कहीं मछली ग्रिल पर तैयार हो रही है तो कहीं मसाले भरी फिश देखकर शहरी मछली के ऑर्डर कर रहे हैं। जो ऑयल नहीं खाना चाहते वो ग्रिल करवाते हैं। ब्लैक पेपर ग्रिल होती है, साइमन होती है, उसके बाद फिंगर फिश भी अच्छी सेल होती है। शहरियों में किसी को साइमन के जायके ज्यादा भाते हैं तो किसी को काला रहू की तलब होती है। शहरियों का कहना है कि घर वालों की फरमाइश भी पूरी की जाती है, लेकिन बच्चों के लिए कांटों वाली मछली की बजाय फिंगर फिश की फरमाइश लाजमी होती है। अभी जो मैंने ऑर्डर की है बगैर कांटों वाली फिश है, घर वालों की फरमाइश थी। मछली फरोशों का कहना है कि 3-4 घंटों की मेहनत से फिश तैयार की जाती है। हर साल कुछ दाम बढ़ने के बावजूद भी शहरी फिश लाजमी खरीदने आते हैं। सर्द मौसम में मछली हर एक को पसंद है। थोड़ी महंगी भी हो जाए और कोई इसे खाए बगैर रह जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। कैमरामैन आदिल शहजाद के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।